तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, बट एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक्चुअल में चार्ज किसके ऊपर होता है, या तो किसी तार के ऊपर हो सकता है, ठीक है, या कोई हमारे पास सरफेस एरिया उसके ऊपर हो सकता है, या फिर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई वॉल्यूम हो गया, ठीक है, कोई क्यूब हो गया, उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, ठीक है, कोई भी शेप में हो सकता है। ठीक है, एक्चुअल में चार्ज ऐसे एग्जिस्ट करता है। पॉइंट चार्जेस जो हम कंसिडर करते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, तो वो या तो ऑब्जेक्ट वन या टू डिमेंशन में या फिर थ्री डिमेंशन। ठीक है, वन डिमेंशन में मतलब सिर्फ उसकी एक सीधी लाइन में कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज होगा। जैसे कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है एक डिमेंशन में, सिर्फ उसकी लेंथ है, ना उसकी ब्रेड्थ है, ना उसका कोई वॉल्यूम है। ठीक है, एक वन डिमेंशन में जो वायर है उसके ऊपर जो चार्ज होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है टू डिमेंशन में, जैसे कोई एरिया हो गया, ठीक है, या कोई सरफेस हो गया, जैसे कोई पेपर हो गया या कोई, ठीक है, मेटल शीट हो गई, उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई बल्कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके बल्क में अंदर भी चार्ज है और बाहर भी, ठीक है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके सरफेस पे भी चार्ज है और उसके अंदर भी चार्ज है। ठीक है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अब इसके बाद आ जाती है इसकी डेंसिटी, कि कितनी लेंथ में कितना चार्ज है। ठीक है, अब 1D के केस में आ जाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, या चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कितनी लेंथ के ऊपर, ठीक है, कितना चार्ज है। ठीक है, तो इट विल बी द लैम्डा। तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, डी क्यू, कितना चार्ज है कितनी लेंथ पे। ठीक है, अगर इसके सारे के ऊपर चार्ज क्यू हुआ है और सारे की लेंथ एल है, तो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डीएल में डी क्यू कितना चार्ज होगा वो हमें कैसे पता चल जाएगा, लैम्डा के साथ। ठीक है, तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इन केस ऑफ 1D ऑब्जेक्ट एंड वेयर द चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इस केस में आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल डेंसिटी कहते हैं हम। ठीक है, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया। ठीक है, अगर इसका सारे का एरिया कैपिटल ए है और इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या हुआ है, तो इस स्मॉल पार्ट पे, ठीक है, इसके स्मॉल हिस्से पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू सपोज कर लो, डी क्यू होगा, और इसका एरिया सपोज कर लो डी ए है। ठीक है, तो सिग्मा किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, या फिर डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, दिस विल बी द सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और 3D के केस में क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कह सकते हैं हम इसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम रो के साथ डोनेट करते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
ऐसे इस केस में अगर टोटल चार्ज क्या हुआ है, टोटल वॉल्यूम V है, तो स्मॉल वॉल्यूम में सपोज कर लो चार्ज कितना है dq और इसकी वॉल्यूम कितनी है dV। तो रो किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम या फिर dq अपॉन dV। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद आ जाते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, लैम्डा की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसके यूनिट होंगे कूलम पर मीटर। और इसके चार्ज के यूनिट कूलम, एरिया के यूनिट क्या होते हैं मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा के यूनिट क्या होंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसके यूनिट रो के, इसके यूनिट होंगे कूलम, वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, दिस विल बी इट्स यूनिट। So this is all about continuous charge distribution. Our next topic is now force due to continuous charge distribution. ठीक है, हमने कोई टेस्ट चार्ज ऐसा और उसके ऊपर ठीक किसी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितनी फोर्स लगेगी, अब हम इस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने 3 स्लॉट बना लिए हैं। ठीक है, इस स्लॉट में हम डिस्कस करेंगे व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, हमारे पास वन डायमेंशन में एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू हुआ है। ठीक है, उसके कारण इस टेस्ट चार्ज पे क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, और इसमें हम फोर्स पता करेंगे ड्यू टू सरफेस एरिया। ठीक है, अगर वायर किसी सरफेस के ऊपर है। ठीक है, और इसमें हम पता करेंगे फोर्स ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज किसी बल्कि सब्सटेंस में है, उसके सरफेस पे भी है उसके अंदर भी है। ठीक है, ये मैंने तीनों एक इकट्ठे बना लिए ताकि समझना आसान रहे। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, dq अपॉन dl। ठीक है, सपोज कर लो। ठीक है, कूलम लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसके लिए हम एक इसका स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, सपोज कर लो इसके ऊपर सारा चार्ज क्या हुआ है टोटल चार्ज, और इसकी टोटल लेंथ की क्या है L इस वायर की। ठीक है, तो हम इसका एक लेंथ एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ dl है, जिसकी लेंथ क्या है dl। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r वेक्टर, एंड दिस इज अ टेस्ट चार्ज हैविंग पोजीशन वेक्टर r0। ठीक है, तो इसके कारण इसके ऊपर ठीक है कितनी फोर्स लगेगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, फोर्स कितनी लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जितना चार्ज है dq और जितना ये चार्ज है q नॉट अपॉन जितना वो डिस्टेंस है r नॉट माइनस r वेक्टर का क्यूब और r नॉट माइनस r वेक्टर। ठीक है, दिस विल बी द फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब dq अगर हम यहां से dq की वैल्यू निकालें तो dq किसके इक्वल होगा लैम्डा dl के। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ अगर dq की पुट कर दें तो फोर्स किसके इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, dq की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा इंटू dl अपॉन r नॉट माइनस r वेक्टर का क्यूब r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर। ठीक है, और अगर हम स्मॉल चार्ज ले रहे हैं ठीक है, इसके कारण जो फोर्स लग रही है सपोज कर लो df है। ठीक है, स्मॉल चार्ज के कारण तो ये df होगी। ठीक है, और अगर हमने टोटल फोर्स निकालनी है कि f टोटल किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो क्या कर देंगे हम df को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट रह जाएगी dl, लैम्डा भी कांस्टेंट है, dl अपॉन r नॉट माइनस r का क्यूब और r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर। ठीक है, तो दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज करो इसका टोटल चार्ज क्या हुआ है टोटल एरिया A है। ठीक है, दिस विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर हम इसमें स्मॉल एरिया कंसीडर कर लें जिसका एरिया स्मॉल dA है,
और इसके ऊपर चार्ज सपोज कर लो डी क्यू है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, एंड आर नॉट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। इसके कारण सपोज कर लो डी एफ इज द स्मॉल फोर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ डी एफ किसके इक्वल आएगा? सिमिलरली जैसे हमने इस टॉपिक में किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब और आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा डी ए, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा डी ए अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। तो दिस विल बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। टू कैलकुलेट टोटल फोर्स क्या कर देंगे हम इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है क्यू नॉट सिग्मा, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट किसके रह गया डी ए अपॉन आर नॉट माइनस आर वेक्टर का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर, ठीक है। So this will be the net force acting on test charge Q naught due to area charge distribution. Similarly इसमें अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है तो वो किसके इक्वल होगी? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और अगर हम इसमें स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर लें, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और टेस्ट चार्ज का आर नॉट है, ठीक है, और इसके कारण फोर्स लग रही है डी एफ, ठीक है। और इस स्मॉल क्यू में स्मॉल चार्ज कितना है डी क्यू और इसकी वॉल्यूम कितनी है डी वी। तो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगा? डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है। और इससे डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? रो, ठीक है। तो नेट फोर्स डी एफ किसके इक्वल होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर नॉट माइनस आर वेक्टर का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। और अगर हम इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट करें वो किसकी इक्वल होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट रो डी वी अपॉन आर वेक्टर का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स नाउ इंटीग्रेट दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्यू रो कॉमन और इंटीग्रेशन के डी वी अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। तो दिस विल बी द नेट फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो कि आपको कंपैरिजन करके ये सारा सीखने में आसान रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।